मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा और एक बार उमा जी से बात भी करूँगा, क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा विषय है कि हमने जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ शासन ने तो शराबबंदी कर दी, पर लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया, तो अवैध शराब पनप रही। तो बहुत सारे इसके एक अलग दृष्टिकोण से भी इसको देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। एक बार उमा जी से बात करेंगे कि उनके दिमाग में क्या प्लान है, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर सारे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर एक उपापोह की स्थिति है, इसलिए कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। जब नेता कमज़ोर होता है तो पार्टी में बिखराव होता है। तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर कांग्रेस कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पर भी उनकी भीषण युद्ध हो रहा है। यदि आप उत्तराखंड जाएंगे वहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। आप यदि राजस्थान जाएंगे वहाँ पर भीषण युद्ध हो रहा है। तो कांग्रेस में जो एक असहज स्थिति बनी है उसका कारण है कि फेल्योर ऑफ लीडरशिप, और इसलिए बहुत सामान्य बात है कि बंगाल के बाद ये पंजाब के बाद यदि राजस्थान में भी कुछ उठा पटक हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो। दिग्विजय सिंह जी का 10 बार अपमान हो गया, कांग्रेस ने कर दिया, वो बीजेपी में आए क्या? ऐसी सलाह दे रहे हैं। ऐसा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के काम करना एक साहस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे केस लाद दिए जाते हैं, इतने सारे झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। जैसे मुकुल रायसर का आदमी 60 केस लगा दिए, तो डर के और वापस चले गए। अर्जुन सिंह के ऊपर 104 केस लगा दिए। बताइए, जब वो टीएमसी में थे तो साधु थे, जैसे बीजेपी में आए तो शैतान हो गए। 104 केस है उनके ऊपर, मर्डर से लेकर और सारे केस लगा दिए। मैं, आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे ऊपर 20 से ज़्यादा केस है, और अभी जाऊंगा कलकत्ता तो पता नहीं और कितने के और केस लगेंगे। इसलिए पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इसके प्रेशर के माध्यम से जो सहन कर पाता है वो विरोध में रहता है, जो नहीं सहन कर पाता है फिर। देखिए, अगर कांग्रेस के अधिकतम प्रदेश में और देश में राज किया उन्होंने, उनके पूरे कार्यकाल को ले लें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को ले लें, किस सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जनजाति के लिए कितनी योजनाएं बनाई, उसमें मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अव्वल आई। सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितनी योजनाएं बनी हैं, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी है, और हमने ही इस वर्ग के बारे में हमेशा विचार किया, चिंतन किया और उनके विकास की योजनाएं बनाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।